नमस्ते सभी को। बहुत दिन बाद 20 तारीख को हमने पूजा था, आपका दुर्गा पूजा था, तो उसके लिए हम लोग छुट्टी में था। तो बहुत मेरे जितने भी स्टाफ थे सब लोग छुट्टी पे गए हुए थे, लेकिन आज बहुत दिन बाद मैं फिर से लाइव में एक बार आप सभी को अपडेट देने के लिए पहुंचा हूं। और ये बहुत इम्पोर्टेंट था ऐसे आप लोगों के साथ बात करना और अरुणाचल के न्यूज़ को मतलब आप तक पहुंचाना बहुत अच्छा लगता है। और मैं बहुत साल से ऐसे काम कर रहा हूं जिसको आप लोग जो है बहुत पसंद करते हैं। और अभी मैं बहुत ही एक जो अरुणाचल का जो इशूज है उसके ऊपर ही मैं बात करूंगा। इशूज बहुत जरूरी है। कभी कभी ऐसे होता है ना कि जो लगातार जो है न्यूज करने के बाद में या फिर जो न्यूज लगातार देखने के बाद और चलने के बाद भी अभी लगता है कि अरुणाचल में थोड़ा सा इलेक्शन का माहौल है। तो इलेक्शन का पूरा जो है पुलसिंग जो माहौल जो चल रहा है, और ये जो है फेस्टिवल सीजन भी होता है। तो अरुणाचल के अलग अलग जगह के लोग और अलग अलग जो ट्राइब्स है ये लोग अपने अपने जगह में जा करके जो है फेस्टिवल मनाते हैं। और ये फेस्टिवल का भी सीजन है। और अपना जो हम लोग ट्राइबल अरुणाचल की जब बात करते हैं उनका भी फेस्टिवल जो समय है तो वो चलता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे है जो है मुद्दा को लेकर के, इशूज को लेकर के बात करना बहुत जरूरी है। और मैं हमेशा तब भी जिक्र करता हूं कि अरुणाचल किस डायरेक्शन में जा रहा है। और आने वाला जब 50 साल की सोचता हूं या फिर 20-30 साल की अरुणाचल को देखता हूं तो मुझे बहुत डर लगता है, मुझे बहुत घबराहट होती है, क्योंकि मैं भी एक परिवार वाला होता हूं और मेरा भी बच्चे हैं और मैं भी परिवार चलाता हूं। तो मुझे लगता है कि पता नहीं हमारे जो फ्यूचर जो है कहाँ जाएंगे और हम किस डायरेक्शन में जा रहा है और अरुणाचल किस डायरेक्शन में है। यहां तो क्या है कि गरीब जो है गरीबी होना है, अमीर जो है अमीर होते रहना है, और ऑफिसर जो है ऑफिसर बनते रहना है। वही ऑफिसर जो है अपने लोगों को अपने ही ऑफिस में जो है नियुक्त करता है, अपॉइंटमेंट मिल जाता है, उसको नौकरी दे देता है। तो एक मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि अजीब सा है, एक परिवारवाद हम लोग बोलते हैं, ऐसे चल रहा है। तो देख के मुझे डर लगता है, देख के मुझे दुख लगता है कि उन तमाम लोगों के लिए डर लगता है जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो खासकर जो मिडिल क्लास से होता है और जो गरीब फैमिली से होता है। डर लगता है कि किसी भी ऑफिस में जाता हूं, डायरेक्टर कौन है, उसके बाद उसके स्टाफ को पता लगाता हूं तो क्या है कि उसका जो है रिलेटिव्स है, कोई ना कोई उनका मामा है, बंजा है, बंजी है, ऐसे लोग हैं। तो पता नहीं क्या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहा है कि नहीं, पता नहीं चल पाता है। लेकिन मैं सब ऑफिसर की बात नहीं कर रहा हूं। अरुणाचल में ऐसे भी बहुत सारे ऑफिसर है जो जेन्युइनली काम करते हैं और जो जेन्युइनली मतलब अरुणाचल को आगे लेके जाना चाहता है। तो अरुणाचल मतलब कैसे चल रहा है पता नहीं। अगर सरकार पे भी बैठा हुआ लोग है ना, पता नहीं अरुणाचल के बारे में सोचता है कि नहीं। ना ये इलेक्शन के लिए सिर्फ सोच रहा है कि आने वाले इलेक्शन में हमको कैसे जीतना है, कैसे वोट लेना है, या फिर कैसे पैसा फेंकना है। और पैसा फेंकने की जब बात करता है ना, अरुणाचल में तो होता ही है, इसको कोई छुपा नहीं सकता ना। अगर कोई भी अरुणाचल में अगर ईडी भी आ जाए, सीबीआई भी आ जाए कि इलेक्शन में कितना मनी कल्चर जो है यूज होता है, कितना फेंका जाता है। और इसमें क्या हो जाता है कि हम लोग सही जो लीडर होता है ना उसको नहीं चुन पाता है। जब सही लीडर को आप लोग नहीं चुन पाता है उस समय 5 साल के लिए आपको तकलीफ होती है, क्योंकि जो आप सही लीडर नहीं चुनने की वजह से सबसे पहले तो आपका आवाज को नहीं सुना जाएगा। और वो जो है समाज के लिए नहीं सोचता है, वो स्टेट के लिए नहीं सोचता है। उसको ये है कि पैसे कितना कमाना है और अपने लोगों को कितने लोगों को आगे बढ़ाना है, कितने लोगों को नौकरियां देनी है और कितने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट देनी है, इसमें बिजी है। ये ऐसी सिस्टम जो है अरुणाचल में पिछले कई सालों से चल के आ रहा है। आप एग्जाम्पल मान लीजिए, कोई सा भी एक डिपार्टमेंट को मान लीजिए, कहीं भी ऐसे चल रहा है। तो ये कैसे मतलब जब मैं अपना जो यूथ्स जो को मेरे जैसे जो यूथ्स को मैं ऑफिस में दिखाई देता हूं, जब भी मैं पूछताछ करता हूं, कोई पहले लेके जाते हैं तो उनको पूछता हूं क्या आपका काम होता है क्या, उसको जो है साल भर घुमाया जाता है डिपार्टमेंट में ना। साल भर आप जो है डिपार्टमेंट में चक्कर काटते रहो, काम आपको मिलने वाला नहीं है। बस ऑफिसर जो है आपको मीठा मीठा बात करेगा, ऐसे लगेगा कि आपको अभी काम मिलने वाला है, कुछ पैसा का काम मिलने वाला आपको लगेगा। लेकिन बाद में ना पता चला है कि आपको जो है उधर गोल गोल घुमा रहा है। ऐसे बहुत सारे ऑफिसेस है जहां पे हमारे युवाओं को घुमाया जाता है।
मतलब इसको देख के मुझे बहुत डर लगता है। उसको देख करके ना, मतलब आने वाला जो है 20 साल में 50 साल में पता नहीं अरुणाचल बदल जाएगा या फिर ऐसा ही चलेगा। अगर इस तरह से चलेगा ना, मुझे लगता है, मुझे बहुत डर लगता है कि अरुणाचल कैसे होने वाला है। लीडर अभी जो है अपना अपना जगह में हंस के घूम रहा है, वोट मांग रहा है और अपने जगह में जा करके लोगों को प्यार से बात कर रहा है। लेकिन आप वो लीडर ने कभी 5 साल पहले यानी 4 साल पहले मुड़ के देखा था कि आपका कॉन्स्टिट्यूंसी में एजुकेशन कैसे है? क्या आपने कभी देखा है? या आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में हेल्थ कैसे है? हेल्थ मतलब जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है? कभी देखा? नहीं देखा। रोड कैसे है? कभी देखा? नहीं देखा। कुछ भी नहीं देखा। और अभी जो है धमाधम घूम रहा है, उसके बाद रोड को इनॉग्रेशन कर रहा है, उसके बाद रोड को जो है फाउंडेशन स्टोन लेड कर रहा है। ये फाउंडेशन स्टोन लेड कर रहा है, लेकिन इलेक्शन आ जाएगा तो ये तो होगा भी नहीं है, क्योंकि सीसी लागू हो जाएगा। तो समझना पड़ेगा कि ये कैसे जनता को गोल गोल घुमाता है। और अभी जनता आपको तय करना है ना कि आपको किस प्रकार का नेता चाहिए, आपको किस प्रकार का लीडर चाहिए। लीडर बनाने के बाद में 5 साल कम से कम अपने आप को मत कोसो कि हमने कौन सा लीडर को बना लिया। क्योंकि हम हमेशा जब भी न्यूज करते हैं हम बताते हैं ना कि लीडर आपके पास वो ताकत है, आप लीडर चुन सकता है। लेकिन मैं इससे पहले भी बता दूं, हो सके जितना हो सके इस न्यूज को शेयर कीजिए ना। आप लोग तो ऐसे बात नहीं, न्यूज को शेयर जरूर करते हैं, मतलब लीडर तक पहुंचना चाहिए। जो अभी दिखावा के लिए घूमता है, अभी इलेक्शन आ गया तो घर घर में घूमता है, उसके बाद में डेवलपमेंट कैसे हुआ उसको देखता है। 4 साल पहले कहां चला गया था? 4 साल पहले मेडिकल इतना खराब था, तब कहां गए थे? एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब था, आप कहां गए थे? रोड इतना खराब है, आप कहां गए थे? इलेक्ट्रिफिकेशन जो है बस्ती में नहीं हो रहा है, वो कहां गए थे? पानी का कनेक्टिविटी नहीं हो रहा था, आप कहां चले गए थे? अभी आप घूम रहा है। अभी केवल एक नेता नहीं, सभी लोग घूम रहा है, दमादम घूम रहा है, क्योंकि इलेक्शन जो आ रहा है। तो मैं आपसे ये बतलाना चाहता हूं कि आप कम से कम इलेक्शन में किसी नेता को चुनने के बाद 5 साल को खुद को मत कोसिए। आपके पास वो ताकत है, आप अच्छा लीडर को चुन सकते हैं। जब आप अच्छा लीडर को चुनोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, सही मायने में ये लीडर जो है अच्छा काम कर रहा है। और लीडर जो अच्छा काम नहीं करता है ना, उसको धक्के मार के बाहर करना भी आपके पास ताकत है। और लोकतंत्र में आपका, जनता का इतना ताकत है कि आप जो है लीडर को चुनते हो। तो अभी आपको तय करना है ना कि आपको किस प्रकार का लीडर चाहिए। तो अभी तो लीडर जो है स्माइल फेस में हंसते हुए गाते हुए जगह जगह में घूम रहा है और लोगों को जो लुभा रहा है कि हम इस प्रकार का काम करते हैं, इस प्रकार का काम करते हैं। लेकिन आप जाओगे, मैं बता दूं, एक दो का तो उदाहरण मैं दे ही सकता हूं, जैसे कि कुरुंकुमे में जाइए, जैसे कि करादादी में जाइए, उसमें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है आप देखिए। रोड कनेक्टिविटी, चलिए हम लोग मान के चलता है कि रोड कनेक्टिविटी अभी एनएच जो हाईवे जो है जगह जगह में बन रहा है, अच्छी बात है और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि विकास के लिए रोड बहुत जरूरी है। लेकिन रोड अभी बन रहा है, नो डाउट, लेकिन क्वालिटी की जब बात करते हैं, क्वालिटी में कंप्रोमाइज है। ये मैं धाबे थोक के बोल सकता हूं। कोई भी इंजीनियर जो डिपार्टमेंट है, ये बतला दे कि आपने डीपीआर के मुताबिक काम किया, तो मैं, अगर आपने बोला कि मैं कोई भी रोड जो है डीपीआर के मुताबिक काम किया, अगर कोई हमको चैलेंज देना, तो मैं ये मीडिया का काम ही छोड़ दूंगा, मैं ये रिपोर्टिंग करना ही छोड़ दूंगा। ये मेरा चैलेंज है, मतलब गवर्नमेंट से भी और जितने भी जो डिपार्टमेंट का जो इंजीनियर है ना, उससे भी मेरा चैलेंज है कि आपने अगर डीपीआर के मुताबिक काम किया, अगर आप सच दिखाए, तो मैं रिपोर्टिंग लाइन को ही छोड़ दूंगा। ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताऊं, रोड जरूर बन रहा है लेकिन क्वालिटी में कंप्रोमाइज की जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है कि बारिश के दिनों में रोड जो है गिर जाता है? ऐसा कैसे हो जा सकता है कि बारिश के दिनों में कलवर्ट गिर जाता है, रिटर्निंग वॉल गिर जाता है? ऐसे इंजीनियर कहां से आता है? ब्रिटिश का बनाया हुआ ब्रिज अभी 200 साल से भी अधिक अभी ठीक रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पे इंजीनियर जो है 1 साल भी एक कलवर्ट को टिकने के लिए नहीं बना सकता है। आप सोच के देखिए ना, तो कैसे, मतलब वो इंजीनियर अलग पढ़ के आया क्या, हमारे इंजीनियर अलग है क्या? तो सवाल तो यहां होता है ना। और मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, आप लोग शेयर कीजिए, इसको जरूर शेयर कीजिए। तो ब्रिटिश का जमाना में जो पुल बनाया हुआ, जैसे कि एग्जांपल हम लोग कल हावड़ा ब्रिज को ले लेते हैं, दिल्ली में कई ऐसे ब्रिज है जो मतलब अंग्रेजों के जमाना में बनाया गया, अभी तक वो पुल जो है चकाचक है, एकदम चल रहा है।
लेकिन अरुणाचल में जो है रोड बनाया जाता है, बारिश के दिनों में रोड टूट जाता है, ब्लैक टॉपिंग जो उखड़ जाता है, कलवर्ट गिर जाता है, रिटर्निंग वर्क गिर जाता है और रोड चलने लायक नहीं होता है। ये कहां से पढ़ के आता है? तो ये चैलेंज तो यही है ना कि अगर आपने डीपीआर के मुताबिक काम किया होता, ये नहीं होता। जिस कारण से आज जो है रोड जगह जगह में टूटता है, जगह जगह में ब्लैक टॉपिंग उकर रहा है, कलवर्ट गिरता है, रिटर्निंग वर्क गिरता है, ये वजह है। तो हम लोग जब कुरुंग कुमे की बात करेंगे, आप मान के चलिए कॉलेज तो चल रहा है जहां स्टूडेंट नहीं है, कॉलेज तो है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, मेडिकल है जहां पर वो सारा इक्विपमेंट्स नहीं है, जिस कारण से पेशेंट को ईटानगर आना पड़ता है। मेडिकल जरूर है लेकिन उसमें जितना जो सुविधा जनता को होना चाहिए था वो तो नहीं है ना, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, नहीं है। और वही चीज करादादी में आप आओगे, मेडिकल है लेकिन मेडिकल में पब्लिक को जो चीज मेडिसिन मिलना चाहिए वो सफिशिएंट नहीं मिलता है, रोड कनेक्टिविटी खराब है और मेडिकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। तो ये 4 साल कहां चले गए थे? तो हम अभी यहां देखता है ना, यहां पर जो ईटानगर में जो है मिनिस्टर एमएलए जो है बड़ा बड़ा बंगला बना के, बड़ा बड़ा फार्म हाउस बना के बेच रहा है। ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा तो जनता का होगा ना, पब्लिक का पैसा होगा। आपने डिपार्टमेंट से जरूर लिया होगा, आप जिस डिपार्टमेंट का मंत्री है वहां से जरूर लिया होगा, लेकिन वो पब्लिक के लिए तो पैसा था। तो अभी यहां पर जो है आप यहां से कहीं भी जगह घूमोगे ना, जहां पर एमएलए मिनिस्टर का घर होगा या फिर जमीन होगा, उसको इतना खूबसूरत तरीके से बनाया जाता है, फार्म हाउस बना के बेच रहा है, स्विमिंग पूल बना के बेच रहा है। तो ये मिनिस्टर, ये एमएलए लोग का पैसा कहां से आता है? ज्यादा आपका तो होनोरेरियम के तौर पर शायद आपका 3 लाख होगा या फिर 2,50,000 होगा, लेकिन आप करोड़ का घर बना रहा है। तो ये पैसा कहां से आ रहा है? तो सवाल तो यहां होना चाहिए। तो इसी मंत्री, इसी एमएलए को ईडी लगना चाहिए ना, चेक एंड बैलेंस करना चाहिए। आप मतलब 4 साल में आपने इतना बड़ा मकान कैसे बना लिया? 4 साल में आप इतना जमीन कैसे खरीद लिया? मतलब मंत्री एमएलए को जाना चाहिए। तो ईडी है, सीबीआई है, जो भी मतलब जो आप हम लोग बोलते हैं धन दौलत को लेकर के, उनका जितना प्रॉपर्टी को लेकर के, उन पर तो सीबीआई लगना चाहिए या फिर ईडी लगना चाहिए। मतलब 4 साल में इतना पैसा कहां से कमा रहा है? इतना घर बनाने के लिए आपको पैसा कहां से आ रहा है? मतलब आपका सैलरी कितना है, आपका होनरेरियम कितना है कि आप करोड़ का प्रॉपर्टी ले रहा है, करोड़ का घर बना रहा है? तो आपको दिखाना पड़ेगा ना आपने कौन सा कहां से पैसा कमाकर। पैसा तो जमीन से ऐसे नहीं आएगा, क्षमा चाहूंगा, आसमान से ऐसे नहीं टपकेगा या फिर जमीन से ऐसे नहीं निकलेगा, या फिर पैसा तो पेड़ पे उगता नहीं है। तो ये पैसा, इतना पैसा कहां से आ रहा है? इतना बड़ा बना रहा है। तो इसका मतलब यह है कि 4 साल यानी 5 साल अभी खत्म होने को है। एमएलए मिनिस्टर जो बड़ा बड़ा बंगला बना रहा है, पहले नहीं बना के, मतलब 5 साल पहले शायद नहीं बनाया हुआ, शायद किसी का घर भी नहीं था। जो 1-2 एमएलए मिनिस्टर ऐसे हैं जो पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके आ रहा है या फिर इंजीनियर विंग से आया हुआ है, तो उनके पास तो पैसा हो सकता है, इसको हम लोग मान के चलते हैं। लेकिन कोई कोई ऐसे है जिसका घर नहीं था, उनका आज करोड़ों का जो है प्रॉपर्टी है, करोड़ों का जो है जमीन घर बनाकर जो है उसमें जो है आराम से बेच रहा है। ये पैसा कहां से आया है? जनता को तो बताए ना कि आपका पैसा कहां से आया, कैसे कमा लिया आपने। 4 साल 5 साल में इतना करोड़ का प्रॉपर्टी आप कमा के जो है कैसे घर बंगला बना लिया, ये जनता को बताना पड़ेगा। जनता को जो है हर एमएलए, हर मिनिस्टर जो है पाई का हिसाब को जो है बताना है। और मैं तो जब भी मौका मुझे मिलेगा मैं तो पूछूंगा ही, किसी को छोड़ने वाला नहीं, मैं तो पूछूंगा कि आपने इतना प्रॉपर्टी कहां से बनाया, ये 4 साल में आपने कैसे इतना जमीन ले लिया, मतलब ये तो पूछना पड़ेगा। तो एक तो अरुणाचल का ये हालत है कि एमएलए वही लोग बनता है जो चीफ इंजीनियर से रिटायर होता है, या फिर चीफ इंजीनियर से जो है रिटायरमेंट ले करके या फिर बीसी ले करके अपना वॉलंटरी रिटायरमेंट ले करके कंटेस्ट करता है। मतलब वो कंटेस्ट करने वाला भी उनका पास, यानी आप जो है 30-25 साल आपने जॉब किया, लेकिन आप इलेक्शन में जो करोड़ों रुपया फेंकने के लिए आ रहे हैं, तो आपने कौन सा पैसा कहां से कमा के आप जो है इंजीनियर को जो है रिटायरमेंट ले लेता है, मतलब वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लेता है, उसका बाद इलेक्शन कंटेस्ट करता है। तो आपका इतना करोड़ का प्रॉपर्टी कहां से आ जाता है? क्योंकि आपका भी तो मंथली सैलरी तो ज्यादा 2 लाख का होगा ना। तो 2 लाख अगर भी काउंट भी करके चलता है
तो आपका जो है 30-40 साल में तो इतना तो प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका अगर प्रॉपर्टी होगा भी तो आपका घर बनाने में जाता है, क्योंकि करोड़ों का पहले तो घर बनाया हुआ है। दूसरा बात, आप जो है अपना बच्चों को जो है अलग कंट्री में या फिर अलग स्टेट में पढ़ाते हैं, और आप खुद जो है बड़े बड़े गाड़ी पकड़ते हैं, 3-4 फॉर्च्यूनर पकड़ते हैं, तो उसमें अगर हिसाब किताब को खताखती किया जाता है तो इतना बड़ा प्रॉपर्टी कहां से आ जाता है। तो ईदी तो उसमें लगना चाहिए, तो ईदी उन लोगों को लगना चाहिए। तो अरुणाचल का ये हालत है कि जो चीफ इंजीनियर से रिटायरमेंट होता है या फिर जो वॉलंटियर रिटायरमेंट लेता है, यही लोग कंटेस्ट करता है। तो मतलब समझ में नहीं आता है कि अगर कंटेस्ट करता है, कोई एमएलए बनना चाहता है, इसका मतलब ये है कि एमएलए में बहुत सारा पैसा है। तो ये तो मतलब लोगों का मेंटेलिटी ये से मतलब ये सोच के चल रहा है ना। आप लोग शेयर कीजिए इसको। मतलब लोगों का मेंटेलिटी ये है कि कोई एमएलए एक बार बनना चाहता है और एमएलए बार बार बनना चाहता है, इसका मतलब तो कुछ है जिस कारण से आप लोग बार बार एमएलए बनना चाहता है। और ऐसे भी तो एग्जांपल है नहीं कि आप एमएलए बना और आपने इतना बड़ा काम कर दिया। आज भी देखिए, आज भी डिस्ट्रिक्ट में, मैं अलग डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं करूंगा, मेरे अपने करादादी डिस्ट्रिक्ट में एग्जांपल अगर दूं आपको, आज भी ऐसे जगह है जहां पर जो है टीचर जरूर है लेकिन स्टूडेंट नहीं है, और स्टूडेंट है तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेहाल है, खराब है। इतना खराब कंडीशन है जहां पे लाइट की व्यवस्था नहीं है, जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे ऐसे जगह है, फिर भी ये लोग जो है अभी समय आ रहा है तो कैंपेन के लिए जगह जगह में घूमता है। 5 साल में आपने कभी एजुकेशन की बात नहीं की, आपने कभी हेल्थ की बात नहीं की, आपने कभी रोड कनेक्टिविटी की बात नहीं की, आपने कभी बिजली की बात नहीं की, आपने कभी पानी की बात नहीं की, और अभी जो है आप बात करके घूम रहा है। ये केवल करादादी का नहीं है, ये मैक्सिमम ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां से एमएलए रिप्रेजेंटेटिव है। लेकिन अगर वो एक बार वो एमएलए रिप्रेजेंटेटिव जो अगर ये न्यूज को देख रहा है ना, अगर आप मुड़ के देखेगा या फिर आप सोचेगा तो उस समय आपको लगेगा कि हाँ सच में मैंने 5 साल में कुछ किया ही नहीं। और बोलता है कि ये स्कूल हमने, 1-2 स्कूल कर देता है, एक जो प्रोजेक्ट को लगा देता है तो बोलता है कि हमने किया। अरे भाई, आपको वो करने के लिए तो पब्लिक ने चुना है ना। आपको रोड बनवाने के लिए तो पब्लिक ने चुना, आपको मेडिकल के लिए तो, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो पब्लिक ने चुना, आपको लाइट लगवाने के लिए तो पब्लिक ने चुना, आपको स्कूल बनाने के लिए तो पब्लिक ने चुना। तो आपका वो तो काम ही है, वो दिखाना जरूरी है नहीं कि आपने पलाना पलाना रोड को बनवाया, उसको इनॉग्रेशन करता है, उसको फाउंडेशन स्टोन लेद करता है। ये करने के लिए तो आपको पब्लिक ने भेजा है। अगर आपकी जगह कोई दूसरा एमएलए होता, उनका भी तो काम यही होता ना। कौन सा ऐसे काम किया जो सबसे अलग है, जो सबसे हटके है। एमएलए बनता ही ये इसी काम के लिए है। आप एक एमएलए तो आपका काम ही है कि पब्लिक का काम को आपको करना है, खासकर मेडिकल को लेकर के, रोड को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के। ये आपका ही तो काम है। तो आपने 5 साल में उसी काम को करने के लिए तो आया। तो जरूरी नहीं है कि आपने ये काम किया, वो काम किया, ये काम करने जा रहा है, बताना तो एक तरफ से जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आपको पब्लिक ने इसीलिए भेजा हुआ है यहां पर असेंबली में, ताकि आप जो है अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो है वॉइस बन सके, आप जो है अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी का वॉइस को उठा सके, अपना डिस्ट्रिक्ट का वॉइस को उठा सके, पब्लिक के प्रॉब्लम को बता सके। तो अभी मैं तो ये समझता हूं कि अभी के समय में पब्लिक तो समझ रहा होगा इस चीज को कि यहां कोई भी जो है पब्लिक का रिप्रेजेंटेटिव होकर आ सकता है, या भी आप भी समझ रहा होगा। तो ये इलेक्शन आ रहा है तो आपको समझना होगा कि ये मंत्री लोग, ये एमएलए लोग इतना बड़ा प्रॉपर्टीज कहां से लाता है। ये तो सोचने वाला बात है, ये आपको सोचना पड़ेगा ना। हाँ, हो सकता है जो एमएलए मिनिस्टर के साथ क्लोज हो करके जो खर्चा पानी निकाल लेता है, वो शायद ये वीडियो को उनको खराब भी लगेगा, लेकिन मैं तो सच को बोलता ही जाऊंगा, बस सच को तो मैं बोलता ही रहूंगा। हाँ, 1-2 होगा जो एमएलए के साथ क्लोज है, जो मंत्री के साथ क्लोज है, हो सकता है उनको जो है थोड़ा करवा लगे, क्योंकि वो कभी इस बात को सुनना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो तो खुद तो पैदा कमाता ही है, और अपना मिनिस्टर एमएलए जो पैदा कमा रहा है ना, उसका एगेंस्ट में बात कोई सुनना नहीं चाहेगा। लेकिन सच को तो रखना पड़ेगा, किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा कि ये सच में क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो बोलना तो पड़ेगा। अगर जब तक नहीं बोलेगा और जब तक इसको पब्लिक नहीं समझेगा ना, अरुणाचल आगे नहीं बढ़ सकता है। अरुणाचल को आगे बढ़ने के लिए सबका योगदान होना पड़ेगा। उस योगदान में कम से कम करप्शन को तो पीछे हटाना पड़ेगा। जब तक करप्शन चलेगा ना,
अरुणाचल आगे नहीं बढ़ेगा। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं नहीं होगा। अभी तो इसलिए मैंने बोल दिया ना, चैलेंज दे दिया, अरुणाचल में ऐसा काम बताइए जहां पर जो है काम जो है डीपीआर के मुताबिक होता हो। मैंने तो बहुत सारे डिपार्टमेंट को देखा भी है, कोई डीपीआर के मुताबिक काम नहीं करता है। और जब आरटीआई मारता है उस समय बोलता है कि नेशनल इशू है, स्टेट का सिक्योरिटी इशू है बोल करके आरटीआई को हटा देता है। तो अभी तक हिम्मत ही नहीं है। मैं तो ये पैकेज ए, मतलब जो NH-415 पैकेज ए का भी आरटीआई मारा था डीसी में, अभी तक रिप्लाई नहीं है। लेकिन अभी फिर से मारूंगा क्योंकि जरूरी है, आपको बताना ही पड़ेगा। क्योंकि सच्चाई क्या है, हो सकता है जब ये आरटीआई निकल के जब मैं न्यूज करूंगा मेरे लिए खतरा हो सकता है। मेरा लिए खतरा मुझे कोई मायने नहीं रखता है, मैं तो सच को ही बोल के रहूंगा। सच्चाई क्या है बताना पड़ेगा। जब तक सच्चाई को आप लोग मालूम नहीं होगा तो अरुणाचल अंधकार की ओर जा रहा है। तो ये नेशनल हाईवे जो 415 पैकेज ए है ना, अभी तो BC का तो बन रहा है, यानी 2-3 तो बन रहा है, 1 जो बन गया, इसका डीपीआर मुझे दे दे यार। डीपीआर अगर देता है तो आपको दूध का दूध पानी का पानी पता चल जाएगा। हाँ, मैंने शुरू में भी कहा मेरा लिए खतरा हो सकता है क्योंकि ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग है जिसको तोड़ा नहीं गया, और बिल्डिंग तोड़ने के लिए पैसा भी कोई लिया है तो कंपेंसेशन लिया भी है तो बिल्डिंग नहीं तोड़ा गया। ये तो किसी का तो मिली भगत है ना, मिली भगत के कारण से तो बिल्डिंग नहीं तोड़ा गया होगा, मिली भगत कारण से तो इविक्शन नहीं हुआ होगा हाईवे का। और जिस कारण से आज जो है ट्रैफिक जाम का इशू, मतलब जनता को झेलना पड़ रहा है। गाड़ी पार्किंग नहीं है, बस स्टॉपेज नहीं है, पब्लिक टॉयलेट नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है स्मार्ट सिटी? ऐसे कैसे हो सकता है अरुणाचल का राजधानी, मतलब कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश? बहुत सुनने में बहुत अच्छा लगता है, मतलब राजधानी। राजधानी ऐसे नहीं होता है ना। राजधानी में तो पार्किंग जो प्लॉट जो है अवेलेबल होना चाहिए, गाड़ी रखने का सुविधा होना चाहिए, लोगों को पब्लिक टॉयलेट सुविधा होना चाहिए, बस स्टॉपेज होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। तो वहां पता चलता है हाईवे को तो जब डीपीआर बनाया गया था मैप के मुताबिक तो पार्किंग लॉस तो था होगा। अगर नहीं है तो वो भी तो बता दे PWD डिपार्टमेंट कि उसमें जो है पार्किंग लॉस नहीं था, उसमें जो बस स्टॉपेज यानी जो बस का जो वेटिंग सेट नहीं था या फिर पब्लिक टॉयलेट नहीं था। अगर बता दे तो मैं मान लो कि हाँ इसमें नहीं था, सिर्फ रोड बनाना था, मतलब जहां पार्किंग नहीं होना है, गाड़ी सिर्फ थ्रू होना है बोल के अगर ऐसे होता तो मैं मान लेता। ऐसी कुछ नहीं। इसीलिए मैं इस बात को जिक्र करना चाह रहा हूं कि मतलब समझ में नहीं आता है। तो ये हो गया, पब्लिक लीडर हो गया। उसका बाद दूसरा अगर हम लोग बोलेगा स्टूडेंट लीडर, दुख लगता है स्टूडेंट लीडर। मैं किसी का नाम पर्टिकुलर तो कभी लूंगा नहीं क्योंकि समझ जाएगा सब लोग। मतलब एक समय कुछ नहीं बोलता है कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं बहुत तकलीफ हूं, और स्टूडेंट लीडर बन जाता है। और बनने से पहले बोलता है कि हम स्टूडेंट के लिए वो काम करेगा, ये काम करेगा, स्टाइपेंड को बात करेगा, अच्छा एजुकेशन सिस्टम को बदलेगा, और यहां पे जो है हमारा साइंस लेबोरेटरी होगा, और यहां पर जो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये होगा। एकदम जो हमारा एजुकेशन सिस्टम को हमारे यूथ के लिए जो है हम लोग जो है एजुकेशन सिस्टम का नक्शा को ही बदल देगा। ये डायलॉग मार करके मतलब कैंपेन में बात करता है कि अभी आप लोग जो है ये हो रहा है, अब गवर्नमेंट स्कूल को हम लोग कास्ट टारगेट करेगा, उसका बाद टीचर को भी, टीचर का बच्चा को भी हम लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने के लिए फोर्स करेगा। और जीत जाने के बाद में नहीं बाबा, फॉर्च्यूनर में घूमता है, स्टूडेंट का बात कम होता है, स्टूडेंट का सही ग्रीवेंसेस को नहीं बोला जाता है। ये सच्चाई है। ये सच्चाई को कोई नहीं टुकरा सकता। ये सच्चाई ही सच्चाई है। और सच्चाई जो सच है ना वो खरवा जरूर लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है। आज तक एग्जाम्पल बता के देखिए कि ऐसे काम किया नहीं। मैं पिछले कई महीने से, ये कह सकते हैं साल से, 1-2 साल से मैं एजुकेशन पर फोकस कर रहा हूं। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में स्टूडेंट का इतना मतलब घटिया स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, जहां पर पानी नहीं है, जहां पर टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, जहां पर मिड डे मील सही नहीं दिया जाता है, जहां पर जो है सब्जेक्ट टीचर कम है, उसको क्यों नहीं बात करता है स्टूडेंट लीडर? उसको क्यों नहीं बात करता? तो मतलब स्टूडेंट लीडर है, मतलब स्टूडेंट लीडर तो बोलता है ना, मतलब सू लगाता है स्टूडेंट्स यूनियन। तो सू लगा रहा है मतलब स्टूडेंट्स यूनियन है, तो स्टूडेंट के लिए तो पहले ज्यादा फोकस करना पड़ेगा ना आपको। स्टूडेंट को जब आप फोकस ही नहीं करेगा तो आपका स्टूडेंट लीडर मतलब बनने का मतलब क्या है? मतलब हमको तो आज भी समझ में नहीं आया। तो अच्छा ही हुआ
कि मैं बहुत साल स्टूडेंट लीडर के स्टूडेंट इसमें यूनियन में भी रहा हूं, लेकिन लीडर नहीं बना। अगर लीडर बनता तो मुझे आज दुख होता कि मैं क्यों लीडर बना था उस समय। नहीं बना, अच्छा हुआ। कम से कम आज यहां मैं लीडर नहीं बन करके कम से कम स्टूडेंट के लिए तो आवाज तो उठा रहा हूं। हाँ, हो सकता है मेरा आवाज फुलफिल नहीं होता होगा, लेकिन सरकार तक तो कम से कम आवाज तो जाता होगा ना कि पलाना पलाना स्कूल में सब्जेक्ट टीचर कमी है, बच्चों के लिए सही बाथरूम टॉयलेट नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, क्लासरूम में टेबल डेस्क की सही व्यवस्था नहीं है, ब्लैक बोर्ड सही नहीं है। कम से कम सरकार तक तो पहुंचता होगा। मतलब सुकून है, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जो स्टूडेंट लीडर में बोलता है कि हम स्टूडेंट के लिए ये काम करेगा, वो काम करेगा, ये करेगा, वो करेगा, जीतने का बस आवाज उठाना मतलब खत्म तो नहीं है, कम हो जाता है। सही मायने में स्टूडेंट के लिए जो काम करना होता है वो नहीं करता है। तो पता नहीं, अब समझ में नहीं आता है। जो हमारा यहाँ का अरुणाचल का जो है शू जो लगाता है ना, मतलब बहुत समझ में नहीं आता है क्या नहीं है। मुझे मतलब समझ रहा होगा, जितना भी लोग जो देख रहा है समझ रहा होगा कि शुरू में तो कुछ नहीं होता है, बहुत इलेक्शन बहुत तब मतलब यहां तक तो बहुत सारे स्टूडेंट लीडर ने ये भी कहा है कि खुद कबूल भी किया है कि स्टूडेंट इलेक्शन में इतना खर्चा जाता है, उसको रिकवर करना होता है। ये हो सकता है, अलग बात है, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो बात किया जाना चाहिए, बात करना ही पड़ेगा। नहीं होने से बच्चों को आपको कुछ समझना होगा। क्या आपके लिए जो वकालत करने के लिए जो लीडर बनता है, क्या वो सही है या फिर गलत है? ताई तो आप भी तो कर सकता है खुद। जो अभी कॉलेज में है, जो यूनिवर्सिटी में, आप खुद भी तो जानता है ना कि जरूरी क्या है। अगर आप अपने बात को सही खुद रख सकता है तो दूसरों की क्या जरूरत है? हम लोग दूसरे से मदद क्यों लें? मतलब जब अपने आप सही है और जब दूसरा भी सही रहेगा तो ये सुसा मतलब जो भी है और जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी बनता है कि हम उसके लिए ये करेंगे, उसके लिए वो करेंगे, जो बनता है, जरूरत भी तो क्या है? तो अगर आप सही काम खुद करेगा या फिर जो डिपार्टमेंट है, जो इस कॉलेज यूनिवर्सिटी वो अगर सही है तो उसमें जरूरी भी तो नहीं है ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। यही इसका एग्जाम्पल। अगर हम लोग सभी लोग ट्रैफिक रूल्स को सही से फॉलो करेगा तो ट्रैफिक पुलिस की जरूरत क्या है? यानी हमारा पैसा तो बेकार में जा रहा है ना। जो हम लोग इलेक्ट्रिक बिल के तौर पे, पानी बिल के तौर पे जो देता है, उसको तो ये लोग को पे किया जाता है, पुलिस को, ट्रैफिक पुलिस को, या फिर जो भी हमारा पुलिस पर्सनल है जो हमारे लिए ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। अगर आप ट्रैफिक नियमों को सही से पालन करेगा तो जगह जगह में ट्रैफिक पुलिस रखने की जरूरत ही नहीं है, पहली बात तो। और दूसरा, अगर अरुणाचल के लोग, खासकर कैपिटल रीजन में, कोई भी आदमी जो है गलत काम नहीं करेगा, जो गलत सोच होता है वो काम नहीं करेगा, झगड़ा नहीं करेगा, या फिर किसको गलत बुरा भला नहीं कहेगा, या फिर चोरी डकैत नहीं करेगा, ऐसे अगर नहीं करेगा तो पुलिस की भी तो जरूरत नहीं है ना। तो पुलिस लोग तो हमारा सिक्योरिटी के लिए जरूर बैठा हुआ है, लेकिन हम लोग खुद गलत नहीं होगा तो पुलिस भी तो जरूरी नहीं है। तो ये बात को समझ, मतलब ये एग्जाम्पल के तौर पे। तो अभी आप समझ के देखिए ना कि अरुणाचल मतलब कैसे, कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है। इसे बहुत सारे स्टेट है जहां पर जो है ना लीडर जरूर चुनता है ना, लेकिन पब्लिक जो है लीडर का मतलब 5 साल पता ही नहीं चलता कब गुजर जाता है, वो लीडर के पास जाता नहीं है, क्योंकि लीडर जो है अपना जो काम करना है उसको करता है, इसलिए पब्लिक को शिकायत नहीं होता है। तो जो लीडर करना है वो अपना काम करना है, पब्लिक को अपना काम करना है। तो दोनों अपना काम करेगा तो किसी का जरूरत तो नहीं है ना। तो हम लोग जब लीडर बनाते समय आपको भी तो सोचना पड़ेगा, सच में कौन सही मायने में कौन आपके लिए सही काम करेगा, कौन स्टूडेंट लीडर जो है आपके लिए सही काम करेगा, कौन पब्लिक लीडर जो है आपके लिए सही काम करेगा। ये तो आपके पास भी तो सोचने समझने का तो ताकत है, आप भी तो सही और गलत को चुन सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी था, मुझे बहुत लगा, क्योंकि मतलब बहुत हादसे भी हो गया कि आप लोगों से मतलब बहुत बात नहीं किया, क्योंकि 5 दिन में अपना स्टाफ को जो है छुट्टी में दिया होता, जिस कारण से मैं आज ये मतलब ऐसे आपको बताने, क्योंकि अभी मैं लगातार अपना न्यूज को फिर से कंटिन्यू फॉलो करूंगा। लेकिन एक दो बात को आप लोग समझ गया होगा कि जैसे कि जो अगर अरुणाचल में कोई भी काम अगर बन रहा है तो अगर डीपीआर के मुताबिक हुआ, अगर मैं चैलेंज देता हूं। दूसरा जो है हमारा जो हाईवे को लेकर के, और जिसको स्मार्ट सिटी कहा जाता है अभी के समय में, अरुणाचल का राजधानी अगर स्मार्ट सिटी अगर लगता है तो आप लोग ही बताइए कि स्मार्ट सिटी है क्या या फिर क्या है। यहाँ पर आईएमसी है, स्मार्ट सिटी है, डीसी अलग से है, मतलब अलग अलग पार्ट है। उसका बाद एमएलए खुद होता है यहाँ पर, मतलब 3-4 भाग है ना। लेकिन अरुणाचल पता नहीं ऐसे भी हो रहा है कि
3-4 डिपार्टमेंट एक साथ है, जिस कारण से अरुणाचल मतलब राजधानी जो है आगे नहीं बढ़ पा रहा है, मतलब विकास सही से नहीं हो पा रहा है। ये भी एक कारण हो सकता है, लेकिन समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए मेरा मतलब ये था कि अगर सही से जांच और पड़ताल किया जाएगा ना, सबसे पहले अरुणाचल का जितना भी जो लीडर है ना, लीडर पर जो है ना कार्रवाई होनी चाहिए। लीडर पर जो है ना मतलब ईडी जो है लगना चाहिए। लीडर पर जो है ना सीबीआई लोग लगना चाहिए कि इतना कम समय में ये प्रॉपर्टी कैसे कमा लेता है, इतना कम समय में गाड़ी घोड़ा इतना कैसे पकड़ लेता है। मतलब ये जरूरी है। कोई लोग तो अच्छा है, दिखाई देता है, वो मेहनत करता है, मेहनत करने वाले के पास होना जरूरी है, क्योंकि जो मेहनत करता है उसके पास होना भी चाहिए, उसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन कोई लोग मतलब समझ में नहीं आता है, मतलब ये लोगों का मन का बात है, मन की बात है, उसको मैं बता रहा हूं। तो इसीलिए लीडर अभी चुनने का समय है, आपको तय करना है आपको किस प्रकार का लीडर चाहिए। ऐसा ना हो कि आने वाला समय में भी आपको आप खुद चुनेंगे, लेकिन 5 साल के लिए आप खुद को कोस के बैठोगे तो दिक्कत हो जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट लीडर को भी बनाइए जो सच में स्टूडेंट के लिए काम करे, जो सच में स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए काम। मुझे दुखी इसीलिए है ना, जब स्टूडेंट लीडर की बात करते हैं, कैपिटल रीजन का जितना भी स्कूल के बारे में आप लोगों ने देखा है, और मैंने तो गलत चीज को दिखाया नहीं, जो सच्चाई मुझे दिखाई दिया उसी चीज को मैंने बोला। तो इसको लेकर के कोई कदम उठाया क्या अभी तक? ना 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 के बराबर ना। और एजुकेशन में 1000 करोड़ रखा जाता है, अभी भी ना है। ना स्कूल में पानी सही व्यवस्था है, ना स्कूल में डेस्क टेबल की सही व्यवस्था है, ना स्कूल में कई लाइट है, ना पंखा है, ना रोड है, ना टॉयलेट है। ये यह समझ जाइए आप लोग। कैपिटल का हालत ये हो सकता है तो एजुकेशन कैसे? हाँ, हालांकि हम ये बात को भी बोलते हैं कि जगह जगह में विकास हो रहा है, ये अच्छी बात है, विकास होना चाहिए। विकास होने के लिए तो, और अभी बोलते हैं कि हमने ये काम किया, वो काम किया, सरकार ये बोलता है कि हमने ये काम किया, वो काम। अरे आप सरकार में है तो आपको काम करने के लिए तो सरकार में लाया गया है ना। मतलब पब्लिक को तो बोलने दीजिए ना, पब्लिक को बताने दीजिए कि ये काम किया अच्छा होता है। लेकिन आप खुद को जब बोलते हैं कि आप सरकार पर खुद बैठे हुए हैं और आप खुद बोलता है कि हमने काम किया, तो आपको काम करने के लिए तो भेजा, आपको ऐसे बैठने के लिए तो नहीं भेजा ना। कल को कोई भी उधर सरकार में होगा, उसको काम करने के लिए तो भेजा जाएगा, ऐसे बैठने के लिए तो नहीं भेजेगा ना। तो अभी समझ में नहीं आता है। लोग बोलता है कि मंत्री लोग ये बोलता है, एमएलए लोग ये बोलता है कि हम लोग ने ये काम किया, ये काम का आने के वाला काम समय में ये करेंगे, वो करेंगे। अरे आपको तो यही काम करने के लिए तो भेजा ना। अब मंत्री इसीलिए है ना, वो काम करने के लिए तो भेजा। तो समझ में नहीं आता, इसको पब्लिक को समझना होगा। तो ये था, और बहुत जरूरी है आज मैंने इसीलिए पब्लिक लीडर और स्टूडेंट लीडर को थोड़ा सा मैं कई बार बोलता हूं इस बात को, मैं तो मुखर के साथ बोलता हूं, कई बार मैं बोलूंगा भी और पूछूंगा भी। अभी जो है अचानक मतलब जो प्रॉपर्टी बनाया जाता है, कैसे हो गया, नहीं हो गया। जब भी मेरा साथ मुलाकात होगा मैं तो पूछूंगा कि आपने कैसे इतना कम समय में कैसे हुआ, कैसे हो, क्या क्या खजाना मिल गया क्या, जहां से आपको मतलब वो निकालने का जगह मिल गया, या फिर इतना वो कैसे हो गया, ये तो पूछना जरूरी है। अगर नहीं पूछेगा तो पूछना तो पड़ेगा, मेरा काम ही पूछना है, मैं तो पूछूंगा। और आपको भी लगता है कि किसी एमएलए ने, किसी मिनिस्टर ने, किसी स्टूडेंट लीडर ने इतना इतना प्रॉपर्टी बनाया, तो आप भी मुझे गुप्त रूप से दे सकते हैं कि फलाना फलाना ये बनाया, क्योंकि उसको लेकर के मैं पूछूंगा कि आपका ये प्रॉपर्टी कहां से आया, कैसे आया। मतलब तो ये है, बहुत जरूरी है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि, और मैं आखिर में यही बोलूंगा कि हमेशा जितने भी जो लोग मीडिया काम करते हैं उनको भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो सच्चाई है, सच्चाई को बोलने के लिए अगर जब आप निकलोगे ना तो आपको वाह मिलेगा। इसीलिए सच्चाई को हमेशा दिखाना, कि सच्चाई को दिखाने के लिए हम लोग हैं। क्योंकि पोर्ट पिलर ऐसे नाम नहीं दिया जाता है, हमको चौथा स्तंभ ऐसे नाम नहीं दिया डेमोक्रेसी में हम पोर्ट पिलर है। तो पोर्ट पिलर ना, जो वो लोग 3 जो करेगा उसको जो है दिखाने के लिए हम लोगों को दिया हुआ है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि शिव जी का हम लोग तीसरा आंख है। आपको जहां सच्चाई दिखाई दे, जहां सही दिखाई दे, जहां गलत दिखाई दे, उसको जो है जनता तक लाना, ये आपका जिम्मेदार। और अपने जिम्मेदार को बखूबी अगर हम लोग निभाएंगे तो मुझे लगता है कि अरुणाचल जो है आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी इस क्षेत्र में जो काम कर रहा है, कम से कम आप ये सोच के चलिए कि आपको सच्चाई दिखाना है। सच्चाई जब से दिखाने लगेगा तो मुझे लगता है कि जो गलत काम करता है वो धीरे धीरे धरेंगे कि हाँ, आजकल अरुणाचल में ये चीज जो है बहुत एक्टिव हो गया है, क्योंकि मीडिया जो है पोर्ट पिलर होता है।
अगर हम सही काम करेंगे तो हम समाज के लिए अच्छे काम कर सकते हैं। तो ये था आज के थोड़ा सा, शायद मैंने शुरू में कहा है कि जो लोग नेता का जो है साथ रहता है, नेता से जो लोग कुछ मिलता है, उनको जरूर खरबा लगेगा, लेकिन सच्चाई को तो बोलना पड़ेगा। तो मैंने सच्चाई को बोल दिया है आज, और मैं सच्चाई को हमेशा बोलता हूं और बोलता रहूंगा। तो आप सभी को करवा जरूर लग सकता है, लेकिन आधा से अधिक पॉपुलेशन के लिए ये सच्चाई है। अगर आप हम लोग 100 बोलेंगे ना, 80% लोगों के लिए ये सही है। हाँ, 20 या 30 इधर उधर हो सकता है, जो कास्ट लोग हो सकता है उनको हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो जनता है उनके लिए सच्चाई थी, और सच्चाई को रखना बहुत जरूरी है। और आप सभी लोग तय कीजिए कि आने वाला समय में इलेक्शन है, और इलेक्शन में आपको कैसा नेता चुनना है। और हम भी लगातार कोशिश करेंगे, जिसका साथ भी हमारा न्यूज बनना होगा उनसे हम लोग पूछेंगे कि आपने 5 साल क्या काम किया, और 5 साल आप क्या काम करेंगे कि आप जो है अभी वोट मांग रहा है, ये सवाल हम जरूर करेंगे। और आप लोग भी हमेशा अपना, क्योंकि लोकतंत्र में आपको चुनाव में जो है वोट डालने का आपका पास अधिकार है, और अपना अधिकार को जो है सही मायने में सही उपयोग करना चाहिए। एज एक अच्छा नागरिक होने के नाते ये आपका राइट बनता है कि आप जो है अपना वोट को जो है सही व्यक्ति को चुनने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आपका वोट को किसी का पास वो हिम्मत नहीं है कि आपको वोट डालने से रोक सके। तो हम लोग लगातार जो है कोशिश करेंगे, ऐसे ही लगातार आपको हम अरुण भूमि न्यूज में दिखाने के लिए कोशिश करते रहेंगे। और जितने भी जो दर्शक देख रहे थे, हमारे साथ जुड़े थे, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसे ही टीम अरुण भूमि को प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ताकि सच्चाई को और सही खबर को आप तक पहुंचा सके। सभी को गुड नाइट, सवाकेर, नमस्कार।